प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र शीघ्र स्थापित किए जाएंगे और दुनिया के लिए मेड इन इंडिया चिप उपलब्ध होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के साथ रक्षा उद्योग को निर्यातोन्मुख बनाने के लिए प्रतिबद्ध। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 28 नक्सली मारे गए। हरियाणा में एक चरण के विधानसभा चुनाव में कल होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी से केंद्र सरकार के वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम में शामिल होने का आह्वान किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले SCO शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 10 विकेट से हराया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में शीघ्र 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे और मेड इन इंडिया चिप पूरी दुनिया में उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में ये बात कही। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के कारण 1.5 ट्रिलियन रुपए इन्वेस्टमेंट हो रहा। बहुत जल्द ही भारत के 5 सेमीकंडक्टर प्लांट्स दुनिया के कोने कोने में मेड इन इंडिया चिप पहुंचाने लगेंगे। भारत अफोर्डेबल इंटेलेक्चुअल पावर का सबसे बड़ा सोर्स है। दुनिया भर की कंपनियों के 1700 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स है जो आज भारत में काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत मोबाइल फोन के आयातक से निर्माता बन रहा है। भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेज विकसित होती अर्थव्यवस्था है। ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। भारत की तेज प्रगति के साथ हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि इनइक्वालिटी कम हो, विकास का लाभ सभी तक पहुंचे। आज भारत की ग्रोथ को लेकर जो भी प्रिडिक्शन हो रही है, उनका कॉन्फिडेंस भी बताता है कि भारत किस दिशा में है। पिछले साल हमारी इकोनॉमी ने हर प्रिडिक्शन से बाहर कहीं बेहतर किया। हम भारतीयों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम इससे भी कहीं बेटर परफॉर्म करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिनटेक के संबंध में भारत दुनिया के शीर्ष राष्ट्रों में शामिल है। उन्होंने कहा कि विश्व भर में डिजिटल लेन देन में से आधा भारत में होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म मूल मंत्र है। श्री मोदी ने कहा कि निवेशकों का मानना है कि भारत में निवेश करने का यही सही समय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के साथ रक्षा उद्योग को निर्यातोन्मुख बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि घरेलू रक्षा उत्पादन वर्ष 2023-24 में 1,27,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गया है। ज्यादातर एक्सपोर्ट प्राइवेट इंडस्ट्री से ही हुए। यह निश्चित रूप से हमारी अच्छी प्रगति है, लेकिन इसके बावजूद हमें अभी और भी बहुत कुछ करना है। जहां पर हम अपने डिफेंस प्रोडक्शन को इस अप्रोच के साथ देखें, कैसे हम इंपोर्ट को और कम कर सकते हैं तथा एक्सपोर्ट को और बढ़ा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का 5,600 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों की जब्ती में नाम आना बेहद खतरनाक और शर्मनाक है। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा और नवाचार की ओर ले जा रही है, जबकि कांग्रेस उन्हें नशे की अंधेरी दुनिया में धकेलना चाहती है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि केंद्र सरकार मुस्लिम समुदाय में वंचित तबकों के हितों का संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में लाकर उनके हितों को सुनिश्चित किया जाएगा और संयुक्त संसदीय समिति की सभी सिफारिशों पर विचार किया जाएगा। मणिपुर हिंसा पर उन्होंने कहा कि सैन्य कार्रवाई से हिंसा नहीं रुकेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
छत्तीसगढ़ में नारायणपुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 28 माओवादी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों का तलाश अभियान अभी जारी है। मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों की संख्या बढ़ सकती है। एक रिपोर्ट। यह मुठभेड़ नारायणपुर जिले के दक्षिण अबूझमाड़ इलाके में आज दोपहर शुरू हुई। इस इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त टीम गोवेल, नेंदूर और थुलथुली इलाकों में तलाशी अभियान पर निकली हुई थी। तभी यह मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बल के जवानों ने मारे गए माओवादियों के शव बरामद कर लिए हैं। घटना स्थल से AK-47 सेल्फ लोडिंग राइफल के साथ ही कई अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं। इलाके में रुक रुक कर गोलीबारी अभी भी जारी है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। 90 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य में 2,03,54,000 से अधिक मतदाता हैं। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 3750 हमारे क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ हैं। उन पर अतिरिक्त रूप से आधा सेक्शन पैरामिलिट्री का अलग से लगाया जाएगा सभी लोकेशंस पर, और 5-6 लोकेशन मिला करके एक सेक्टर बनाया गया है और हर सेक्टर के ऊपर एक पेट्रोलिंग पार्टी तैनात रहेगी। तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद नेता डॉक्टर आशीष पांडे को 7 अक्टूबर तक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की हिरासत में भेज दिया गया है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष का नजदीकी है। मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में पूछताछ के बाद CBI ने कल उसे गिरफ्तार किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभाव से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में हमारा कर्तव्य है कि हम इन चुनौतियों से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करें। राजस्थान के आबू रोड में एक कार्यक्रम में उन्होंने सभी से केंद्र सरकार के वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम से जुड़ने का आह्वान किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे का किसी भी हालत में निजीकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल रेल के निजीकरण के बारे में अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र में अनुसंधान, सुरक्षा और मानव संसाधन पर केंद्रित बहुत निवेश किया है। श्री वैष्णव ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF के 40वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि बल में महिला जवानों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 इस वर्ष असम के गुवाहाटी में 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का जश्न मनाना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में कहा कि इस वर्ष विज्ञान महोत्सव की विषय वस्तु भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में परिवर्तित करना है। भारतीय वायुसेना 6 से 8 अक्टूबर तक चेन्नई में अपना 92वां स्थापना दिवस मनाएगी। नई दिल्ली में ग्रुप कैप्टन सुपनदीप सिंह ने कहा कि मरीना बीच पर एक शानदार एयर शो आयोजित किया जाएगा। मुख्य समारोह 8 अक्टूबर को होगा। समारोह में तांबरम वायुसेना स्टेशन पर फ्लाई पास्ट और परेड भी होगी। एयर शो को देखने के लिए करीब 12 लाख दर्शकों के आने की उम्मीद है। इस बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा है कि वायुसेना अपने उपकरणों और आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाए रखने के लिए स्वदेशीकरण पर ध्यान दे रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले SCO शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसकी पुष्टि की। जाकिर नाइक की पाकिस्तान यात्रा पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत आश्चर्यचकित नहीं है कि भगौड़े को पाकिस्तान में उच्च स्तरीय स्वागत मिला और ये निराशाजनक और निंदनीय है। That an Indian fugitive from Indian law justice has received a high-level welcome in Pakistan. It is something which is disappointing, let me say, condemnable, but at the same time, as I said, it's not surprising. Now, as to what passport he went there, I am not very clear what papers, but let me also remind you that when the Prime Minister of Malaysia was here, this particular issue was addressed. मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू सोमवार से भारत की 4 दिन की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री मोइजू की ये भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। इस दौरान श्री मोइजू बेंगलुरु और मुंबई भी जाएंगे।
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के लिए क्षेत्रीय सहयोग और संपर्क अधिक महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने बिम्स्टेक को प्रोत्साहन दिया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना चाहता है, लेकिन सार्क देशों के बीच सहयोग आगे न बढ़ने के कारणों से सभी अवगत हैं। पश्चिम एशिया की स्थिति पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि संघर्ष क्षेत्रीय स्तर पर व्यापक रूप न ले। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज वाशिंगटन में छठी भारत अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता की सह अध्यक्षता की। नई और उभरती प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने के साथ दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को वातावरण को बेहतर बनाने के लिए वार्ता आयोजित की गई। दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं के विस्तार और विविधता लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा है कि भारत को क्रिएटिव कंटेंट क्रिएशन में विश्व का केंद्र बनाने का समय आ गया है। उन्होंने बेंगलुरु में गेमिंग, एनिमेशन और एंटरटेनमेंट उद्योग के प्रतिनिधियों से कहा कि वैश्विक मनोरंजन क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी मात्र 2% है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में भारत के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। और अब आर्थिक जगत के समाचारों के साथ हैं हर्ष रंजन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 808 अंक की बड़ी गिरावट के साथ 81,688 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 200 अंक टूटा और 25,049 पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इस गिरावट के बावजूद 60 कंपनियों के शेयर 52 हफ्तों की ऊंचाई पर बंद हुए। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया $1 की तुलना में 83 रुपये 97 पैसे पर बंद हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने तिरुमला तिरुपति मंदिर के प्रसादम लड्डू बनाने में मिलावटी घी के इस्तेमाल संबंधी आरोपों की जांच के लिए स्वतंत्र विशेष जांच दल के गठन का आदेश दिया है। इसमें सीबीआई और आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 अधिकारी तथा भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। सीबीआई निदेशक इस जांच का निरीक्षण करेंगे। बिहार में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। दरभंगा, पूर्वी चंपारण, खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिले में वर्षा के कारण कई नए क्षेत्रों में भी बाढ़ का असर दिखाई देने लगा है। बागमती, कमला बलान, अधवाड़ा, समूह और अन्य नदियां उफान पर हैं। कई गांवों में पानी भर गया है। 18 जिलों में 16 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। दुबई में आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए में इस समय भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ चल रहा है। न्यूजीलैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 18 ओवर में 3 विकेट पर 133 रन बना लिए हैं। इससे पहले ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 10 विकेट से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 118 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका ने 17 ओवर और 5 गेंद में बिना किसी नुकसान के इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश भर में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र शीघ्र स्थापित किए जाएंगे और दुनिया के लिए मेड इन इंडिया चिप उपलब्ध होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के साथ रक्षा उद्योग को निर्यातोन्मुख बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 28 नक्सली मारे गए हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कल एक ही चरण में होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी से केंद्र सरकार के वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम में शामिल होने का आह्वान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। और महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 10 विकेट से हरा दिया है। उधर भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला जारी है। न्यूजीलैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 3 विकेट पर 133 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।